बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंडाल भी सज चुका है। मुल्तान, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों से खिलाड़ी काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद पहुंच गए। परेड ग्राउंड में मतवाले कप्तान के खिताब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस्लामाबाद में दावत दे रहा हूँ, ये इंशाल्लाह एक तारीखी जलसा होगा। तहरीक इंसाफ शहर इक़्तिदार में पावर शो के लिए तैयार। रिवायती रंगों, बड़े बड़े बैनर्स और पार्टी परचमों की बहार। इस बार है यकीनी इमरान की। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में 20 फुट ऊंचा स्टेज, खवातीन इंक्लोजर भी बना दिया गया। मुल्तान, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, पेशावर समेत दीगर शहरों से कारकुनों के काफिले मकामी क़यादत में इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। डीजे वली सांस ने म्यूजिक का फुल तड़का लगाने की तैयारी पकड़ ली, तो चाचा पीटीआई भी हैं पुरजोश। इंशाअल्लाह खान साहब के साथ मरते दम तक साथ हैं। खिलाड़ी कप्तान का खिताब सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करने लगे। पीटीआई का कहना है कि आज इस्लामाबाद में तारीखी जलसा होगा। परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाजी जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मुल्क भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस वक्त इस्लामाबाद से परेड ग्राउंड से, जहां आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर शो करने जा रही है। इमरान खान ये कहते हैं कि आज का जलसा तारीखी होगा, जबकि खिलाड़ी भी पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं और इमरान खान के खिताब का इंतजार कर रहे हैं कि कब इमरान खान खिताब करते हैं। और खिलाड़ियों की अगर बात करें तो खिलाड़ी भी इसी इंतजार में है कि वो वजीर आजम नवाज शरीफ से आज इस्तीफे का मुतालबा करेंगे। मुल्क भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला से तमाम तर काफिले इस वक्त पहुंच रहे हैं परेड ग्राउंड, जहां पर जलसे की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। और परेड ग्राउंड में पीटीआई के रंगों की बहार हर जगह दिखाई दे रही है, परचमों की बहार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाकिर अब्बासी, बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? मतवाले तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं बड़ी तादाद में, सिक्योरिटी कैसी है? इमरान खान कब तक पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, आज नामा लीग के फैसले के बाद से एक बड़ा जलसा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद से परेड ग्राउंड में करने जा रही है। और आज के जलसे के इंतजाम बिल्कुल मुकम्मल है। पंडाल आधा तो भर चुका है, लेकिन मतवालों की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी जो जगह है पीछे कुर्सियों की अभी भी खाली है, लेकिन जिस तरह से जुलूस इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, यही उम्मीद की जा रही है कि कुछ देर तक पूरा पंडाल भर जाएगा। और यही बताया गया बार बार कि तकरीबन 8 बजे के करीब इमरान खान जलसा पहुंचेंगे और उनका खिताब होगा। ऐसा कभी मरकजी कायदीन जो है नईमुल हक यहाँ पहुंचे हैं, असद उमर यहाँ मौजूद है, लेकिन कोई टॉप जो बात है वो तहरीक इंसाफ की अभी जलसा गाह नहीं पहुंची। जहाँ तक बात की जा रही थी इंतजाम की, तो ठीक है, यहाँ काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। जो मैंने देखा लोकल इस्लामाबाद की डीसी इस्लामाबादी यहाँ है, एसएसपी खुद यहाँ उन्होंने आके मायना किया। तकरीबन 2500 के करीब जो पुलिस अफसरान सारे इस अमल की निगरानी कर रहे हैं। पीटीआई की अपने भी सिक्योरिटी की 2-3 लेयर्स है, खास करके जो माजी के वाकयात थे ख्वातीन के हवाले से, उसको मद्देनजर रखते हुए आज काफी अच्छी अरेंजमेंट की गई है। जो वुमेन इंक्लोजर है वो बिल्कुल मेन जो स्टेज के सामने बनाया गया और उसको बड़ा फासला रखा गया उसका मर्जी के इंक्लोजर से। और 2 वहाँ खारदार तारों की लेयर बनाई गई है। पीटीआई की अपनी जो कारकुनान है वो खुद भी निगरानी करेंगे, उसके साथ साथ उन्हें इस्लामाबाद पुलिस भी सपोर्ट करेगी सिक्योरिटी के हवाले से। जोशो खरोश जो पीटीआई के जलसों का खासा होता है, आज के जलसे में भी जोशो खरोश दीदनी है। यहाँ रंग बिरंगे जोशो खरोश तो आज भी दीदनी है। शाकिर अब्बासी ये बताएगा कप्तान कब तक पहुंचेंगे? कप्तान के बारे में बता चुका हूँ कि पहले जो मेरी बात हुई थी जावेद जो सेक्रेटरी होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके मैंने कंफर्म किया कि तकरीबन 8 बजे के करीब कप्तान जो है वो जलसा पहुंचेंगे। और यही उम्मीद भी है कि जैसे कि 9 बजे के करीब उनका खिताब शुरू होगा जो 10 बजे तक जाएगा। और इंतजामिया के साथ जो तय पाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो यह है कि 10 बजे से पहले उन्हें परेड ग्राउंड का जलसा जो है वो खत्म करना है, जहाँ से अपने कारकुनों को डिस्पर्स करना है। तो जो अंदाजा यही है कि तकरीबन 8 बजे के करीब वो यहाँ पहुंचेंगे। 9 बजे उनका खिताब होगा और उनके खिताब के साथ जो है वो तकरीबन 10 बजे ये जलसा खत्म हो जाएगा। लेकिन यही इंतजार यकीनन ये होगा कि जब तक पंडाल अपने उरूज पे नहीं आ जाता, पूरी तरह ये भर नहीं जाता, तब तक कप्तान नहीं आएंगे। आज के जलसे की जो खास बात यह है कि यहाँ इस बार बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं, क्योंकि पीटीआई ने इस बार 2 तरह के जो है वो विजुअल्स यहाँ तैयार किए। एक उनकी जो अपनी 21 साला जदोजहद है तहरीक इंसाफ की, उसके हवाले से डॉक्यूमेंट्री है वो, दूसरा पैनामा लीक्स के हवाले से उन्होंने गरीब फैमिली और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एक खास
फिल्म तैयार की है वो भी कारकुनान को दिखाई जाएगी, तो उसके लिए भी काफी बड़ी बड़ी एलसीडी लगाई गई है। सबसे एक खास बात जो ये नोट की गई है कि पंडाल पे जितने भी स्टेज बनाए गए थे, मर्कजी स्टेज है जहाँ तकरीबन 70 लोगों के बैठने की गुंजाइश है, जिससे इमरान खान खिताब करेंगे। उसके साथ साथ दाएं जाने भी एक रेली स्टेज बनाया गया, जिसपे जो दूसरी सेकंड क्लास पीटीआई की 2 बैठेगी। इन दोनों स्टेजों को जो है वो बड़ा जबरदस्त हिफाजती विस्तार में लिया गया। उनको स्टेज से जो स्टेज के चारों तरफ जंगले लगाए गए, लेकिन जो मीडिया का कंटेनर है जिसमें प्राइवेट चैनल के कैमरामैन ने खड़े होकर सारे को कवर करना है, वो इंतहाई गैर महफूज है। तकरीबन 40 फुट ऊंचा ये कंटेनर है, जिसकी चारों तरफ किसी किस्म की कोई हिफाजती बाढ़ नहीं है और बड़े मोहतात होकर जो है वो उन्हें कवरेज करनी पड़ेगी। काफी परेशान दिखाई जहाँ मुख्तलिफ चैनल के जो कैमरामैन थे, जो इंतजामिया, उनके भी नोटिस में लाया गया कि ये बड़ा गैर महफूज और सबसे ज्यादा जो गलत बात है कि मीडिया के कंटेनर पर भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो जबरदस्ती चढ़ गई है, जिसके लिए मीडिया को काफी बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आपने हमें अपडेट किया। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी जलसे में कारकुनान की आमद का सिलसिला अब भी जारी है। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और सिर्फ इमरान खान की आमद का इंतजार किया जा रहा है। उधर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ये कहते हैं कि अब नवाज शरीफ को जाना होगा। वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। रावलपिंडी में लाल हवेली के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए शेख रशीद ने कहा कि आज धरना नहीं होगा, सिर्फ जलसा होगा। रमजान मुबारक के बाद मुल्क भर में बड़े जलसे होंगे। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा बेशर्म और ढीठ हो जाए उसका कोई हल नहीं। और अब तो उनके एक वजीर ने भी कल करप्शन पे इस्तीफा दे दिया है। मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान से पहले सिंध भी जाएंगे, KPK भी जाएंगे और रमज़ान से पहले क्योंकि 60 दिन का केस है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम सवात में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान पर खूब गरजे बरसे। कहा इमरान खान ने 10 अरब की बात बेहोशी में की। आज इस्लामाबाद में एक और नाटक रचाया जा रहा है। वही जिसके काम धरने डांस, आज भी इस्लामाबाद में एक नाटक रचाया हुआ है कि रात को इसमें शुगल होगी और डांस होगी। वो जब पीता है अपने होश में नहीं रहता। उसी दिन बयान दिया कि मुझे शहबाज शरीफ साहब ने 10 अरब की पेशकश की। अहम खबर शामिल करते हैं। पनामा का एक और हंगामा तैयार है। एक बार फिर से होगा ऑफशोर का शोर। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनियों के मामले पर दरखास्त की समाअत 3 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हनीफ अब्बासी की तरफ से दायर दरखास्तें दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस उमर अता बंदयाल शामिल हैं। नून लीग के हनीफ अब्बासी ने इमरान खान और जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन नैब के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कमर जमान चौधरी के खिलाफ PTI का रेफरेंस इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस हवाले से काउंसिल का इजलास 16 मई को तलब किया है। चेयरमैन नैब का सितारा गर्दिश में, PTI की सुन ली गई रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ का रेफरेंस इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फवाद चौधरी को खत लिखकर इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर होने के बारे में आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस और हाई कोर्ट के 2 सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान काउंसिल के अरकान में शामिल हैं। शरीफ बरादरान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दोबारा खुल गया। लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और चौधरी निसार को नोटिस जारी कर दी। अदालत ने 10 मई तक जवाब दाखिल करने का हुक्म भी दिया। हुक्मरानों पर मनी लॉन्ड्रिंग का पुराना इल्जाम कानून हरकत में आ गया। लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और चौधरी निसार को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन को 10 मई तक जवाब दाखिल करने का हुक्म। पीर शिमरोज रिजवान की तरमीमी दरखास्त पर जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने समाअत की। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ के खिलाफ उनकी दरखास्त 1996 से हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि नवाज शरीफ ने प्लॉट बांटकर अदलिया को भी खरीदने की कोशिश की। गैर कानूनी जरिए से पैसा बाहर भिजवाने पर नवाज शरीफ के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाए बल्कि ताहयात नाअहल भी करार दिया जाए।
वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता रियाज पीरजादा ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कि वजीर आजम के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहते। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस हैं। वो मैंने कभी नहीं चाहा। हुकूमती पॉलिसियों से नाराज रहने वाले वफाकी वजीर रियाज पीरजादा ओहदे की कुर्बानी देने को भी तैयार, अपना इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दिया। कहते हैं लूट मार करने वालों की नजरें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पर हैं। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद से बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, अब पार्लियामेंट में ही बात होगी। मैं इतनी बेइज्जती पर उठा बैठा हूँ इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हाथों कि मैंने नहीं जाना। अब तो असेंबली में बोलेंगे। रियाज पीरजादा का कहना है कि फवाद हसन फवाद वजारत के मामलात में मुदाखलत करते हैं जो खुद अरबों की करप्शन में मुलव्विस हैं। ना जाने नैब फवाद हसन फवाद के खिलाफ खामोश क्यों है। रियाज पीरजादा का मजीद कहना है कि डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज गुजेरा को उनसे मुशावरत के बगैर ओहदे से हटाया गया। वजीर आजम से भी मुलाकात के लिए कई बार वक्त मांगा, सुनवाई नहीं हुई तो मुस्ताफी होने को तरजीह दी। ऑपोजिशन लीडर मुस्ताफी वजीर की हिमायत में बोल पड़े। वजीर आजम को करप्ट अफसरान की हिमायत न करने का मशवरा दिया। कहते हैं कि भारतीय सनतकार से क्या राज़ो न्याज हुए, वजीर आजम कौम को एतमाद में लें। वजीर आजम नवाज शरीफ आखिर कब तक करप्शन की हिमायत करते रहेंगे, ऑपोजिशन लीडर का सवाल। सैयद खुर्शीद शाह मुस्ताफी वजीर रियाज पीरजादा की हिमायत में उठ खड़े हुए। वजीर आजम की नाक के ऐन नीचे करप्शन की निशानदही की। वजीर आजम को करप्शन में मुलव्विस अफसरान की हिमायत न करने का मशवरा भी दे दिया। ऑपोजिशन लीडर ने वजीर आजम के सादिक और अमीन होने पर शक जाहिर किया और कहा कि वो तो खुद पानामा की जाल में फंसे हैं, करप्शन कैसे रोकेंगे। भारतीय टाइकून सजन जिंदाल से मुलाकात पर खुर्शीद शाह का कहना है कि छुपकर मुलाकात करना वजीर आजम का पुराना वतीरा है। साबित हो गया कि नवाज शरीफ का हिंदुस्तान में कारोबार है। वजीर आजम के लिए खुद को मुहिब वतन साबित करना मुश्किल हो चुका। भारतीय सनतकार से क्या राजो नियाज हुए, कौम को एतमाद में लिया जाए। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अभी रुख करते हैं इस्लामाबाद परेड ग्राउंड का, जहां इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंडाल सजाया गया है। कारकुनान इस वक्त बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद है। हमारे नुमाइंदा इफ़्फ़त हसन रिजवी वहां मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। इफ़्फ़त, आप बताइएगा क्या मनासिर देख रही है इस वक्त, खवातीन की कितनी बड़ी तादाद आज आई है? जी, खवातीन की बड़ी तादाद आना शुरू हो गई है क्योंकि शाम अब ढलने लगी है, धूप जो है वो गायब हो गई है। जो ग्राउंड है उसका माहौल बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। पीछे हजरात तो जो शोर मचा रहे हैं सो मचा रहे हैं, लेकिन खवातीन का जोश जज्बा बड़ा दीदनी है। ज़रा सीटी बजा के दिखाएं, आपने इमरान खान के लिए ख़ास सीटी बनाई। ये लाहौर से स्पेशली आज आई हैं ख़ास तौर पे खान साहब के इस जलसे के लिए, और इनके साथ और भी आई हैं। क्या ख़ास है इमरान खान के जलसे की कि इतनी दूर से आई हैं आप? नहीं जी, हम तो खान साहब के लिए हमारी तो जान भी हाजिर है, क्योंकि खान जो है वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर रहा, बल्कि हम जैसी आवाम जो है, गरीब आवाम, उसके लिए ये सारी जद्दोजहद कर रहा है। वरना आपको भी पता है कि खान के पास ना पैसे की कमी है ना आराम की कमी है, लेकिन वो एक इंसान है जो गर्मी धूप में हर जगह पे सिर्फ हमारे लिए निकलता है। बिल्कुल, खान साहब की मोहब्बत में ये आई है। पूछते हैं करप्शन के लिए क्या खास आज की जलसे में क्या खास होगा? देखिए जी, हम सब इकट्ठी हुई हैं और आके मुतालबा कर रही हैं कि हमें इस करप्शन वाले मुल्क में नहीं रहना, हमें एक अच्छा मुल्क चाहिए और खुदा के लिए इस्तीफा दो और हमारी जान छोड़ो। और आज हम इस एहतजाज के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साथ ही और भी खवातीन हैं, ये बताएं कि आज नारा जो है वो नवाज शरीफ वजीर आजम के इस्तीफे का है, आप लोगों का क्या एजेंडा है आज का? हाँ, हमारा यही एजेंडा कि हम इंशाल्लाह ताला उनको यहाँ से पुरजोर उनसे अपील करें कि वो हर सूरत इस्तीफा दें, क्योंकि हम तो सड़कों पर रहेंगे जब तक वो इस्तीफा देंगे। खवातीन जो है उनका जोश जो है वो दीदनी है। खवातीन के साथ साथ बच्चियां भी आई हुई हैं, और अच्छी बात यह है कि इस बार हुल्लड़बाजी बिल्कुल नहीं है। तहरीक इंसाफ का जलसा बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके जो है वो जलसा गाह को बनाया गया है।
साथ ही जो हजरात हैं उनका इंक्लोजर काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे भी नारेबाजी चल रही है। वहाँ पे जो PTI के तराने हैं उन पर सब जोश और जज्बे के साथ डांस कर रहे हैं और खान साहब के आने का इंतजार कर रहे हैं। खान साहब का इंतजार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी जलसे में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। परेड ग्राउंड से मनाजिर आपको बराह रास्त दिखा रहे थे, जहां हमारे नुमाइंदा इफ़्फ़त हसन रिजवी ने हमें अपडेट किया। इफ़्फ़त, आपका बहुत शुक्रिया। खवातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्तफ़ी हो। और अब कुछ बात करते हैं नवाज जंदाल मुलाकात की। ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर सवालात की बौछार की गई है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में, तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तफा और तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराया है। उधर राना सनाउल्लाह ने मुलाकात को जाती ताल्लुकात करार देते हुए बैकडोर डिप्लोमेसी को मुस्तरद कर दिया। सजन जंदाल के दौरे पर उठने वाला उबाल थमने को नहीं तैयार। सेनेट में शीरी रहमान की जमा कराई गई तहरीक इल्तवा में सवाल उठाया गया कि जंदाल क्या मोदी के सफारती मिशन पर आए। वजीर आजम दफ्तर खारजा के इल्म में लाए बगैर जंदाल से मिले। सेनेट का एजेंडा मुअत्तल करके इस मामले पर बहस कराई जाए। PTI के मुराद सईद की तहरीक इल्तवा में कहा गया कि बगैर वीजे के भारतीय सनतकार मरी कैसे पहुंचा। हुकूमत ने सजन जंदाल के साथ आने वालों की मालूमात क्यों छुपाई। वजीर आजम से ऐवान में वजाहत तलब की जाए। गैर अलानिया मुलाकात पर शोर मचा तो हुकूमती वज़रा भी मैदान में आ गए। राना सनाउल्लाह बोले कि जाती ताल्लुकात की मुलाकात पर जिसका जो चाहे उसे रंग दे दे। मुलाकात से मुतल्लक जो वजाहत की गई है वही असल बात है। बाकी जिसका जितना घटिया ज़हन है वो उतनी घटिया जो है वो ताबील बना रहा है। सूबाई वजीर का कहना था कि जंदाल एक कारोबारी शख्सियत है जिसका सारी दुनिया में आना जाना रहता है। उधर FIA ने कायद हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह के भाई सैयद अब्दुल कादिर शाह के खिलाफ करोड़ों रुपए गबन करने और करप्शन के इल्जामात में मुकदमा दर्ज कर लिया। आइंदा मरहले में गिरफ्तारियां भी अमल में लाने का इंदिया दे दिया। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के भाई सैयद अब्दुल कादिर शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब्दुल कादिर शाह पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन रहे। FIA के मुताबिक अब्दुल कादिर पर मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्जामात की तवील तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। ज़राए FIA का कहना है कि अगले मरहले में गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। अय्याज शुजा, न्यू न्यूज़, लाहौर। 10 अरब पेशकश के मामले पर हुकूमत कप्तान को टफ टाइम देने को है तैयार। पंजाब हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह दूर की कौड़ी ले आए, कहते हैं कि इमरान खान को 10 अरब नहीं दिए जा सकते। वो 10 अरब की बात कर रहे हैं। जारी है, इनके काफी करीब हैं, उसके थ्रू ऑफर आई। इमरान खान साहब उस शख्स का नाम बताएं 3 रोज के अंदर अंदर 10 अरब की पेशकश किसने की? 10 अरब रुपए नाम बताना होगा। नून लीग मुतालबे पर डट गई। इमरान खान साहब उस शख्स का नाम बताएं 3 रोज के अंदर अंदर। तर्जमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान ने कप्तान को हर्जाने का नोटिस भेजने का ऐलान कर दिया। हम उनको कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में ले जाकर डिफामेशन ऑर्डिनेंस में उनके खिलाफ दावा दायर करके बिल्कुल उनको साबित करेंगे कि ये द्रोह गोई से काम लेते हैं और फिर आर्टिकल 62-63 का रेफरेंस इनके खिलाफ जो जाएगा उस पर इख्तलाफी नोट भी कोई नहीं आएगा। राना सनाउल्लाह भी चेयरमैन PTI पर चढ़ दौड़े, कहते हैं 10 अरब तो बहुत बड़ी रकम है, इमरान खान तो 10 रुपए की भी काबिल नहीं। इमरान खान को जो है वो 10 रुपए भी नहीं दिए जा सकते। मैंने तो कहा था कि 10 अरब लानत अगर भेजनी हो तो ही इज द मैन कि जिसके ऊपर जो है वो भेजी जा सकती है। राना सनाउल्लाह ने PTI की जलसे को भी गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया। कहा कि आज के जलसे का मकसद आईनी इदारों और अदलिया पर दबाव डालना है। सूबाई वजीर ने कहा कि इमरान खान ने जजिस के इख्तिलाफी नोट को उभारा है। जिस इख्तिलाफी नोट को कुरानी आयात, अहदीस या अल्लामा इकबाल के शेर से शुरू होना चाहिए था, वो गॉड फादर से शुरू किया गया। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से पहले
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, हम खबर शामिल करते हैं। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी बन्नू रीजन ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कलअदम तंजीम के अहम कमांडर फजल रब्बी और खलीफा को अफगानिस्तान से बन्नू आते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम तालीमी इदारों को बम धमाकों से उड़ाने में मतलूब था। पेशावर से हमारे नुमाइंदे नायाब रिजवान से बात करेंगे। नायाब, बताएगा इस गिरफ्तारी से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, महकमा इंसदादी दहशतगर्दी बन्नू रीजन ने कार्रवाई करते हुए काले-अज़म तंजीम के अहम कमांडर फजल रबी को बन्नू से गिरफ्तार कर लिया है। सीटीडी के मुताबिक मुलजिम तालीमी इदारों बन्नू और मुतअद्दिद मकामात पर तालीमी इदारों को बम धमाकों के से उड़ाने के मुतअद्दिद वारदात में मसरूफ था। सीटीडी के मुताबिक मुलजिम ऑपरेशन ज़रबे असब के अफगानिस्तान भी रिपोर्ट हो चुका था। ताहम वो बन्नू के रास्ते अपने आबाई इलाके जा रहा था कि सीटीडी ने मौके पर उसको गिरफ्तार कर लिया है। सीटीडी के मुताबिक मुलजिम नीरन शाह में ड्रोन हमलों में भी जख्मी हुआ था, जिन्हें मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया नायाब रिजवान। बात करेंगे बिजली की किल्लत की। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाने पर वजीर आजम मियां नवाज शरीफ हुक्काम पर बरस पड़े। वजीर आजम ने वजारत पानी और बिजली और बाबडा की कारकर्दगी पर अदब इत्मीनान का इजहार करते हुए हिदायत की है कि मुल्क में बिजली बहरान पर जल्द अज जल्द काबू पाया जाए। दिफाई सलाहियत में हुआ मजीद इजाफा। पाक फिजाइया के JF-17 थंडर बी ने कामयाब आजमाइशी परवाज कर ली। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से बनाए जाने वाले तैयारे से पायलट्स की बेहतरीन जंगी तरबियत मुमकिन हो सकेगी। पाक फजाइया के लिए तारीखी लम्हा। डबल सीट वाले JF-17 थंडर बी ने कामयाब उड़ान भर ली। चीन में कामयाब आजमाइशी परवास की तकरीब में सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल सुहेल ईमान मेहमान खुसूसी बने। एविएशन इंडस्ट्री के ऑपरेशन ऑफ चाइना के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मेजबान थे। जदीद तरीन तैयारा पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तौर पर बना रहे हैं। JF-17 थंडर बी की शमूलियत से पाक फजाइया की ट्रेनिंग और ऑपरेशन सलाहियत में मजीद इजाफा होगा। अहम खबर शामिल करते हैं पार्लियामेंट लॉन्चेस से, जहां चूहों ने मौजिज अरकान पार्लियामेंट के नाक में दम कर दिया। शरीर चूहों की दरअंदाजी को कैसे रोका जा सकता है, PTI के डॉक्टर आरिफ अलवी ने नुस्खा बता दिया। PTI के आरिफ अलवी दौरान इजलास पार्लियामेंट लॉजेस में चूहों के दंदनाने का तस्करा छेड़कर बैठ गए। शरीर चूहों को काबू करने का फार्मूला भी ले आए। मौजूद रुकन असम्बली के ख्याल में चूहे कहीं बाहर से नहीं आते, इनकी सारी आमदोरफ्त सीवरेज लाइन के जरिए होती है। बस बावर्ची खाने और दीगर रास्तों को सील करें और चूहों से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। मौजूद रुकन ने कमेटी को अपने तजर्बात से भी आगाह कर दिया। फखरिया अंदाज में दावा किया कि इस फार्मूले की बदौलत आज उनका लॉज चूहों से मुकम्मल पाक है। चूहों को भगाने का नादिर नुस्खा चुनकर कमेटी के मौजूद अरकान फूले न समाये। चेयरमैन और अरकान ने न सिर्फ बावाज़े बुलंद डॉक्टर आरिफ अलवी का शुक्रिया अदा किया, बल्कि उन्हें यकीन दिलाया कि वो ये फार्मूला हर मौजूद रुकन असेंबली तक पहुँचाएंगे। पार्लियामेंट हाउस में चूहों की बात छिड़ी तो सिंध असेंबली में अरकान असेंबली गधों का तस्करा लेकर बैठ गए। MQM के दिलावर कुरैशी ने सवाल उठाया कि गधे की सैकड़ों खालें बरामद हुई, गोश्त कहां गया। निसार खोड़ो ने बताया कि गोश्त तो पंजाब वाले खा गए। सिंध असेंबली में गधों का तस्करा। MQM पाकिस्तान के दिलावर कुरैशी ऐवान में तहरीक ले आए। उन्होंने सवाल उठाया कि कराची से गधे की सैकड़ों खालें बरामद हुई, गोश्त कहां गया। अगर वो बेच रहा है और वो खाल उसकी मार्केट में अवेलेबल है तो इसका मकसद है कि यकीनन उसका गोश्त भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज हुआ है। सूबाई वजीर निसार खोड़ो ने हिचकिचाए बगैर जवाब दिया कि गोश्त तो पंजाब वाले खा गए। गोश्त या शरीफ पाए किसी और को पसंद हो तो हो, वो पंजाब में कुछ पता नहीं वो हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। इजलास में हस्बे रिवायत नुसरत सहर अब्बासी और शहला रजा के दरमियान नोक झोंक भी हुई। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त पर ब्रेक। हमारे साथ रहिए। इसी को डालते हैं। वेलकम बैक। लाला ने आखिरकार अलविदाई मैच खेलने की ख्वाहिश का गला घोंट दिया। PCB की ऑफर ठुकरा दी, कहते हैं मसरूफियात की वजह से पेशकश कबूल नहीं कर सकता। Where's this gone? He's going to get 4 for this. Back for the
कभी बार बार अलविदाई मैच खेलने की ख्वाहिश तो कभी मसरूफियत का बहाना। शाहिद आफरीदी ने ट्विटर के जरिए पैगाम जारी किया है कि अलविदाई मैच की ऑफर पर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शुक्रगुजार हैं, लेकिन मसरूफियत की वजह से पेशकश कबूल नहीं कर सकते। बूम बूम का मौक़िफ़ है कि वो सीनियर खिलाड़ियों के लिए अच्छी रिवायत के ख्वाहिशमंद थे और खुश हैं कि यूनुस खान और मिसबाहुल हक को बाकायदा अलविदाइया दिया जा रहा है। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शाहिद आफरीदी को एक मैच देने के लिए तैयार हैं। नजम सेठी ने भी चंद रोज कबल दुबई में शाहिद आफरीदी से मुलाकात करके उन्हें अलविदाई मैच खिलाने की उम्मीद दिलाई थी। शाहिद आफरीदी के इनकार के बाद नजम सेठी ने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया और ट्वीट की है कि अलविदाई मैच ना खेलने के आफरीदी के फैसले का एहतराम करते हैं। नजम सेठी का कहना है कि मिसबा और यूनुस खान की तरह लाला के लिए भी ग्रैंड फेयरवेल का एहतमाम करेंगे। ये तीनों हमारे हीरो हैं। कोयटा से खबर दें आपको, जहां पर एफआईए के क्राइम सर्कल ने कार्रवाई की। गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड बनवाने में मदद देने वाला एजेंट और 2 नादरा एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। निशानदेही पर जाली स्टैंप्स और दीगर मवाद भी बरामद किया गया है। काबिज भारतीय फौज तहरीके आजादी की शम्मा को ना बुझा सकी। आजादी के मतवालों ने जम्मू कश्मीर के निजी स्कूल की दीवार पर भारत मुखालिफ और पाकिस्तान के हक में नारे तहरीर कर दिए। हुर्रियत रहनुमाओं ने कुपवाड़ा में कश्मीरियों का खून बहाने और इंटरनेट पर पाबंदी की शदीद मजम्मत की है। जम्मू कश्मीर के इलाके किश्तवाड़ पर निजी स्कूल की दीवार पर भारत मुखालिफ और पाकिस्तान के हक में नारे तहरीर किए गए। जालिम भारतीय फौज की जानिब से इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कश्मीरी नौजवान की हालत गैर हो गई, जिसमें मुसलसल दर्द के बायस फारूक अहमद डार को मुकामी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। दूसरी जानिब बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पाबंदी को वादी में मुजालिम छुपाने की भोंडी साजिश करार दे दिया। और अब एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें शामिल करेंगे। हॉलीवुड की नई साइंस फिक्शन फिल्म एलन कोवनेट का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। थ्रिलर फिल्म 19 मई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। You've all sacrificed so much to be here and be a part of this thing we're doing. I need you back here right now. I need you. Okay, baby, just calm down, sweetheart. Calm down. Tell me to calm down. You're breaking up. Holy. अब तक ये हम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट neonetwork.pk। देखते रहिए नियो न्यूज।